इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है कि ईएमएफ कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपको ईएमएफ फाइंड करना आ गया है, मतलब ईएमएफ को अगर आप फाइंड कर लेते हैं इस चीज़ को, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन को वैलिड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे। मतलब ज़्यादातर एप्लीकेशन इसी चीज़ पे बेस करती हैं। जैसे वो कहता है कि आपको पहले, मैं वो पहले नहीं पढ़ाऊँगा, आपको पहले ये पढ़ाऊँगा, इसलिए वो कहता है कि फिजिबिलिटी वाली पहली जो वो है, फिजिबिलिटी में वो इन शॉर्ट एफएससी लेवल में यही कहता है कि जिसका ईएमएफ या रिएक्शन का ईएमएफ पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो वो जो होगा रिएक्शन फिजिबल होगा, और जिसका नेगेटिव है वो फिजिबल नहीं होगा। मतलब इस तरह का वो कहता है इनफिजिबल होगा। तो इसी चीज़ पे मतलब हमें ईएमएफ का पता होगा ना, रिएक्शन की ईएमएफ क्या है, तो हम फिजिबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह हम अब एक उसने सादा सा वो दिया हुआ है, एक ट्रेंड दिया हुआ है, मतलब वो जैसे उसने कॉपर की एग्जांपल डाली हुई है। वो कहता है अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, कॉपर -2 में जाएगा, तो इसका जो होगा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो प्लस 0.36 वोल्ट है। और इसी तरह वो कहता है अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है, तो कहता है 0.76 वोल्ट है। लेकिन मैंने इसका अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वो कहता है इन दोनों का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन, वो मतलब अगर कॉपर और हम जिंक का रिएक्शन करें और इस तरह जो भी रिएक्शन हो उसमें जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, जो चीज़ रिड्यूस हो रही है, उसका मतलब उन दोनों का पोटेंशियल मिला दें तो सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है। अगर जिंक ऊपर है तो मतलब उसका माइनस वाला पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे है ना हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसका माइनस वाला ज़्यादा होगा। मतलब खुद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है, वो खुद पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, खुद वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मतलब जिंक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब -2 की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरह का वो सिनेरियो बनाएगा। इस रिएक्शन की वो कहता है ईएमएफ फाइंड करो। अब हम इसकी ईएमएफ जब फाइंड करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर का जो है ना वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कॉपर रिड्यूस हुआ है +2 से -2 में गया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का प्लस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला दो तो हमारा जो हो जाता है वो इसका ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। तो हम ये एफएससी में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं, मतलब वो ऊपर वाले डेटा से फाइंड करते हैं। वो कहता है कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और तो वो 0.36 वोल्ट इसका वो जो होता है वोल्टेज होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब हम देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे यही रिडक्शन ही किया है, इलेक्ट्रॉन लिए ही हैं, तो हम इसको पॉजिटिव में वही का वही रहने देंगे। अब अगर हम जिंक को देखें तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, जबकि जो हमें दिया हुआ है उसमें उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। तो हम इसका साइन रिवर्स कर देंगे, प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा, ये जो होगा इसका इस सेल का ईएमएफ। अब यहाँ तक तो बात थी एफएससी वाली। एफएससी में जो हम करते आए हैं ये करते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट में इतना टाइम ही नहीं है, तो 40 सेकंड होते हैं एक एमसीक्यूज़ के, तो हम ये तो कर नहीं सकते। तो हम एक शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, ट्रिक की तरफ। ट्रिक ये है कि आपको जो भी डेटा दिया हुआ है, मतलब जो भी 2 चीज़ें दी हुई हैं, अगर उन दोनों का ईएमएफ जो है सेम दिया हुआ है, मतलब इसका भी रिडक्शन दिया हुआ है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों का सेम ही पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, उसमें जो वैल्यू छोटी हो, जो वैल्यू स्मॉल हो, उसका साइन रिवर्स कर देना है, मतलब इस तरह रिवर्स कर देना है। अगर हम इसी एग्जांपल में जाएँ, एक वैल्यू है 0.36 वोल्ट, दूसरी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि -0.76 वोल्ट जो है वो कम वैल्यू है, ये कम वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। अगर ये स्मॉल वैल्यू है तो हम इसी का साइन ही चेंज कर देते हैं। अगर ये 0 माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव में डाल देते हैं और फिर इसको ऐड कर देना है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारी ट्रिक 2 मिनट के हम 20 सेकंड में, मतलब उस तरह हम 5 मिनट में निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम 20 सेकंड में निकाल सकते हैं कि उसका पोटेंशियल हमें ईज़िली आ जाएगा 1.0। अभी हम कोई भी क्वेश्चन उठा लें, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मतलब मैं अभी शेयर करता हूँ। अभी ना मैंने आपको ये ऊपर वाली जो एमसीक्यू है यही कराई है। वो कहता है द रिडक्शन पोटेंशियल आर जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो मैंने 0.76 वोल्ट वो करता है, मतलब उसका पोटेंशियल होता है। और यही एमसीक्यू मैंने आपको कराई है, सिर्फ इसका जवाब उसी के मुताबिक आपने करना है। मतलब यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ को जज करें, हमने नहीं देखना कौन चीज़ जिंक है कौन कॉपर है, हमने कुछ भी नहीं देखना। हमने ये देखना है दोनों का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो सेम है, मतलब ये भी पॉजिटिव के दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अगर दोनों ही सेम पोटेंशियल में हैं, दोनों वैल्यूज सेम पोटेंशियल की दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में से कोई भी दिया हो, तो हमने क्या
करना है, इनमें से छोटी वैल्यू का साइन चेंज करना है। अगर ये -0.76 है और ये प्लस छोटी वैल्यू -0.76 बन रही है तो हमने इसका साइन चेंज किया और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1.10 वोल्टेज आ गया, इसका मतलब जवाब आ गया। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं इसका जवाब ये मौजूद है और ये पास पेपर की MCQs है और ये हमारी बुक की भी एग्जांपल है। दूसरी अगर हम एक और MCQ में मतलब मैंने खुद लिया है कहीं से, इसको अगर देखें, वो कहता है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंटेन SN यानी टिंक एंड कैल्शियम। वो कहता है कैल्शियम अगर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे कैल्शियम बने, वो मैंने 2.87 वोल्ट जो इसका वो पोटेंशियल होगा, और वो कहता है अगर इसी तरह 10 करे तो उसका होगा -0.14 वोल्ट। तो वो कहता है व्हाट इज द EMF ऑफ सेल। तो हम इस पे भी वही का वही फार्मूला लागू करते हैं, मतलब हम इस पे करने लगे हैं। एक वैल्यू है हमारे पास 2.87 वोल्ट, दूसरी वैल्यू है हमारे पास -0.14 वोल्ट। तो हम इसको वही फार्मूला लगाते हैं जो हमारा था, स्मॉल वैल्यू का साइन चेंज कर दो। हम स्मॉल वैल्यू का साइन चेंज करने लगे हैं। इनमें से अगर हम देखें -2.87 ज़्यादा स्मॉल होती है बनिस्बत -0.14 वोल्ट के, तो हम इसका साइन चेंज करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये जवाब आ जाता है 2.73 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं साल में से, मतलब माइनस तो हर किसी को आता ही होता है, माइनस करना है। ये आपको इजीली इसका जवाब मिल गया है। अगर आप उस तरह मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि बुक के अंदर कोई भी MCQ आ जाती है, मतलब ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ट्रिक अप्लाई करो और सॉल्व करो, सिंपल है। दूसरी बात, जो एप्लीकेशन दूसरी है वो यानी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के दो तरीके हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर वो आपको पोटेंशियल दे रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे उसने बुक में ही रिएक्शन यही पिछला लिखा हुआ था जिंक वाला, मतलब उसने यही लिखा हुआ था, ये इसी रिएक्शन का कह रहा था ये फिजिबल है कि नहीं। अगर वो आपको उसकी वैल्यूज़ दे रहा है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू है, तो फिर आप सिंपल उसको ऐड करो साइन चेंज करके, मतलब छोटी वैल्यू का साइन चेंज करो। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर वो खुदा न खास्ता आपको देता ही नहीं है, मतलब कोई भी वो है, मतलब उसका दे ही नहीं रहा, वैल्यू ही नहीं दे रहा, वो ऐसे रिएक्शन लिख रहा है, मिसाल के तौर पर वही कापर वाला हम रिएक्शन ले लेते हैं। वो कहता है कापर जो है वो है 2 पॉजिटिव की फॉर्म में और जिंक है। अब ये रिएक्ट करते हैं, कापर जो है तो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और जिंक 2 दे देता है, इस तरह वो रिएक्शन आपको दे देता है, मतलब इस तरह का रिएक्शन। तो वो कहता है ये रिएक्शन क्या फिजिबल है कि नहीं है। दूसरा सिनेरियो भी इसका मैं आपको बना देता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कापर जिंक 2 पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाए और जिंक इलेक्ट्रॉन ले ले और कापर इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा सिनेरियो ये है। वो आपको कहता है कि आपने इनमें से बताना है कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, और 1-2 और एग्जांपल भी डाल देता है। समझने के लिए हम इसको ऐसे डाल रहे हैं, मतलब इस तरह लिख रहे हैं, 2 ही काफ़ी हैं हमारे लिए। तो हम इसको देख रहे हैं कि पहले रिएक्शन में कापर ने इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे में कापर ने दिए, तो हम सिंपली इसको अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एप्लीकेबल करेंगे। हमें नहीं पता कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसका जवाब पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। अब हम इसको इस तरह देखेंगे कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें जो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है और जो चीज़ रिड्यूस हुई है उसकी पोजीशन क्या है, हमने उसकी पोजीशन देख लेनी है। अगर पोजीशन हमें याद है तो मतलब सीरीज उसी फार्मूले से याद है तो हम सिंपली जज कर सकते हैं। हमें पता है जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको टॉप पे होना चाहिए। बात रही जो चीज़ रिड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उसको बॉटम पे होना चाहिए। इस तरह मतलब हम इसको अंदाज़ा लगाएंगे। अब हम अगर अपनी सीरीज पे ही चले जाएँ, जिंक और कापर की पोजीशन पे, कापर हाइड्रोजन से नीचे आता है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ये तो मतलब साफ़ ही बात है, ये तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा कहाँ आता है, हमें पता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है, टॉप पे आ रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए रिएक्शन में, मतलब इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने चाहिए। और कापर जो है वो नीचे आ रहा है एक सीरीज में बॉटम पे, तो इसको रिड्यूस होना चाहिए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने चाहिए इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम वो वाला रिएक्शन ढूंढेंगे जिसमें हमारी दोनों ये शर्तें पूरी हो रही हों। अगर हम दोनों रिएक्शन पे नज़र डालें तो इस रिएक्शन में कापर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है +2 से, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और +2 में गया है 0 से। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और ये हमारी कंडीशन से वैलिड कर रहा है, क्योंकि कापर यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ +2 में है। अगर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, जबकि कापर बॉटम में होता है और जिंक टॉप में होता है, तो ये हमारी कंडीशन को वैलिड कर रहा है। इस तरह हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब जो चीज़ ऊपर होगी उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जो चीज़ नीचे है उसको रिड्यूस होना चाहिए। थैंक यू।